हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स जॉइन फार्मेसी। तो हमारे यूनिट 1 का डिस्कशन चल रहा था फार्माकोलॉजी 2 में। गाइस, इसमें हमने जो है ना ऑलरेडी इंट्रोडक्शन टू हेमोडायनेमिक एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, ड्रग्स यूज्ड इन कंजक्टिव हार्ट फेलियर, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी एंजाइनल, इन सभी को कंप्लीट कर लिया है। आज इस वीडियो के अंदर हम एंटी अरिथमिक ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही मायने रखने वाला ये एक टॉपिक है। तो चलिए एंटी अरिथमिक होते क्या है उन्हें देखते हैं। गाइस, एंटी अरिथमिक ड्रग्स, इस वीडियो के अंदर हम इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, देन टाइप्स ऑफ अरिथमिया, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द पर्टिकुलर ड्रग, यूजेस ऑफ द पर्टिकुलर ड्रग, फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ जिसके अंदर एडवर्स इफेक्ट्स भी आएंगे, उनको भी हम देखेंगे। ठीक है गाइस, सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। देखिए, दीज आर द ड्रग्स यूज टू प्रिवेंट और ट्रीट इरेगुलरिटीज़ ऑफ द कार्डियक रिदम। ठीक है, मतलब ये एंटी अरिथमिक ड्रग्स ये जो है ना इरेगुलरिटीज़ ऑफ द कार्डियक रिदम को प्रिवेंट या ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। अभी इरेगुलरिटीज़ माना क्या बताऊंगा मैं आपको। अरिथमिया आर द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर द सडन कार्डियक डेथ। अभी अरिथमिया मतलब यहाँ क्या होगा गाइज, हमारा हार्ट का जो प्रॉपर्टी रहता है ना बीट करने का, हाँ, वो अगर ज़्यादा हो गया तो भी प्रॉब्लम, अगर कम हो गया तो भी प्रॉब्लम। उसको जो है ना एक तहद एक हंत में निकलना चाहिए। मतलब एकदम ज़्यादा भी वो हार्ट जो है हमारा लब डब नहीं कहना है, धीरे से भी नहीं कहना है। ठीक है, एग्जैक्ट 70 बीट्स पर मिनट अगर उस तरीके से अगर वो पंप करता है तो जो है ना हमारा हार्ट नॉर्मल कंडीशन में। और सालाना जो है ना सडन कार्डियक डेथ या इस कार्डियक हेल्थ डेथ से जो है ना ये अरिथमिया एक मेजर कॉज है। समझ रहे हो ना आप। यस, 4 टाइप्स ऑफ अरिथमियाज रहते हैं गाइस। देखिए, सबसे पहले आर्ट्रियल फिब्रिलेशन, नेक्स्ट इज ब्रेडिकार्डिया, टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ये 4 टाइप्स के जो है ना अरिथमियाज है। वन बाय वन हम इनको देखेंगे। सबसे पहले आर्ट्रियल फिब्रिलेशन। द आर्ट्रियल रेट रेंजेस फ्रॉम 350 टू 550 बीट्स पर मिनट। इट इज़ द मोस्ट कॉमन क्रोनिक अरिथमिया। देखिए, यहाँ क्या होगा, आर्ट्रिया जो रहेगा ना हमारा, आर्ट्रिया मतलब ऊपर का वॉल जो रहता है ना, ऊपर का जो है ना उसको आर्ट्रिया कहते हैं, नीचे जो है ना उसको वेंट्रिकल्स कहते हैं। ऊपर जो आर्ट्रिया रहता है ना उनका बीट्स 350 टू 550 बीट्स हो जाएगा पर मिनट के लिए। ठीक है, आपको दिखा रहा हूँ, देखो मैं, ये जो है हमारा आर्ट्रिया दिख रहा है ना, इनका बीट्स जो है ना 350 टू 550 अगर होगा तो क्या होगा, मतलब सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, मतलब ब्लड वेजल जो है ना वो ब्लास्ट हो जाएंगे। सिंपल। अब देखिए, ये हमारा नॉर्मल ईसीजी, ये देखिए आर्ट्रियल फिब्रिलेशन का, जहाँ पर आपको इस तरीके से क्रिस क्रॉस मार्क्स जो है ना एकदम ज़्यादा दिख रहे हैं। मतलब इस तरीके से देखिए कितने दिख रहे हैं आपको, क्यों बोलो, क्योंकि बिकॉज जो है ना ये आर्ट्रियल फिब्रिलेशन ज़्यादा बीट हो रहा है, 350 टू 550 बीट्स दिखा रहा है पर मिनट के लिए। नेक्स्ट ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया ऑल्सो कॉल्ड ब्रेडी अरिथमिया। ये एक रेस्टिंग हार्ट रेट है, मतलब अंडर 60 बीट्स पर मिनट। 60 बीट्स पर मिनट, लाइक 30 बीट्स 40 बीट्स, इसके हम इस कंडीशन को क्या कहते हैं, ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। देखिए आप डायग्राम देख रहे हैं, मतलब लाइन देखिए इस तरीके से है, फिर ये एक है, फिर ये एक है, फिर ये एकदम स्लोप है, मतलब ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन में। नेक्स्ट फिर रेस्टिंग में है, मतलब ये जो आपको गैप जो दिख रहा है ना ये वाला, हाँ, यहाँ जो है ना बीट्स की मार पड़ रही है, हमें बीट्स कम होते जा रहे हैं, इसलिए 60 बीट्स के अंदर अगर होगा तो उसे ब्रेडिकार्डिया कंडीशन कहेंगे। टेकिकार्डिया ये एक कंडीशन है जहाँ पर गाइज रेस्टिंग हार्ट रेट दैट एक्सीड्स ए नॉर्मल रेस्टिंग रेट। नॉर्मल रेस्टिंग रेट मतलब 60 बीट्स या 100 बीट्स के ऊपर क्रॉस होने का, 70 बीट्स के ऊपर जाने का। 100 बीट्स पर मिनट इज एक्सेप्टेड एज टेकिकार्डिया इन एडल्ट्स। ओवर 100 बीट, 120, 130 बीट्स, 140, 170, इसको हम क्या कहेंगे, टेकिकार्डिया कंडीशन कहते हैं। देखिए आप, ये हमारा नॉर्मल वाला है, ये देखिए कितना सारा है, मतलब बीट्स देखिए आप, बस बीट्स को आप गौर कीजिए, कितने सारे बीट्स, कितने सारे आपको इधर ग्राफ मार्क्स दिख रहे हैं, वो इंडिकेट करता है टेकिकार्डियल कंडीशंस। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, इट इज़ ग्रॉसली इरेगुलर रैपिड एंड फ्रैक्शनल एक्टिवेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स रिजल्टिंग इन इनकोऑर्डिनेटेड कंट्रैक्शन ऑफ इट्स फाइबर्स विथ लॉस ऑफ पंपिंग फंक्शन। यहाँ क्या होगा गाइज, वेंट्रिकल्स के अंदर जो है ना वेंट्रिकल्स इतने एक्टिवेट हो जाएंगे, मतलब वो ब्लड जो है ना वो सही मात्रा से पंप ही नहीं कर पाएंगे। ओके, लॉस ऑफ पंपिंग फंक्शन, हाँ, मतलब एकदम लब डब ऐसा मारेंगे। ओके, जैसे कि जो पंचिंग बैग को जब बॉक्सर मारता है ना उस तरीके से ब्लड को पंप करेंगे, लेकिन एक पीरियड ऑफ टाइम में वो पंप करना बंद कर देंगे, मतलब लॉस ऑफ पंपिंग फंक्शन, क्योंकि उन्हें एनर्जी चाहिए, पंप करने के लिए एनर्जी चाहिए।
कितना कर एनर्जी दे सकता है हार्ट? अगर एकदम एक्यूरेट वे अगर आप हार्ट ब्लड का अगर पंप करता है तब एनर्जी रहेगी लाइफ टाइम। अगर एकदम हार्ट जो है ना ब्लड लप 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 अगर ज़ोर से पंप करेगा तो क्या होगा? एनर्जी लॉस होगी, ठीक है, मतलब उसका फंक्शन जो है ना कॉन्ट्रैक्टिलिटी वो रिड्यूस हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। और ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सडन कार्डियक डेथ, ठीक है। सडन कार्डियक डेथ के लिए एक मोस्ट कॉमन कॉज है। आपको देखिए बहुत आसानी से मैं दिखा रहा हूँ, विथ पिक्चर्स आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये नॉर्मल है हमारा, ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन वाला। देखिए आप एक तो मुझे गैप दिखाइए, इधर गैप ही नहीं दिख रहा है, क्यों? बिकॉज ये कंडीशन ही वैसा है, वेंट्रिकल्स बहुत एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से एक्टिवेट हो जाएंगे कि उन्हें मजबूर होना पड़ेगा एक जगह पर जाकर वो क्या होंगे? स्टॉप हो जाएंगे। मतलब उन्हें हार्ट का फंक्शन, जो कार्डियक रिदमिंग का फंक्शन जो है ना वो लॉस हो जाएगा, पंपिंग ऑफ फंक्शन ऑफ द हार्ट लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स गाइस। क्लासिफिकेशन सबसे पहले क्लास 1 मेम्ब्रेन जो हम स्टेबलाइजिंग एजेंट कहते हैं वो है सब क्लास 1A, जिसके अंदर एग्जाम्पल्स है क्यूनिडिन, प्रोकाइनामाइड, देन डिसोप्रोमाइड। देन सब क्लास 1B लिडोकेन, मैक्सिलिटिन। एंड सब क्लास 1C प्रोपाफिनोन एंड फ्लिकनाइड। यह है हमारे मेन इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन। आपको बस एक नज़र देख लीजिए, इनको डिस्क्रिप्शन में नोट्स डाल दूंगा। नेक्स्ट क्लास 2 के अंदर एंटी एड्रेनर्जिक एजेंट्स है जो प्रोपेनोलॉल, इस्मोलॉल, मेटोप्रोलॉल, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्लास 3 के अंदर एजेंट्स वाइडनिंग एक्शन पोटेंशियल, अमेडोरोन, ये भी इसको भी डिस्कस किया है। क्लास 4 कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, वेरापेमिल और डिलिटेजम। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लास 1। द प्राइमरी एक्शन ऑफ ड्रग्स इन दिस क्लास इज टू लिमिट द कंडक्टेंस ऑफ द सोडियम अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ये इंपॉर्टेंट है। इनका एक्शन क्या है गाइज? ये क्लास 1 एंटी एरिथमिक ड्रग्स का ये करते क्या हैं? ये सोडियम का कंडक्टेंस को जो है ना ये लिमिट कर देते हैं, ठीक है। मतलब सोडियम की वजह से ही ये सभी प्रॉब्लम होता है ये एरिथमिया का। सोडियम इतना एक्टिवेट हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बहुत ज़्यादा कंडक्ट करने लगता है सोडियम। इसलिए हमारा हार्ट जो है ना लॉस ऑफ कॉन्शियस या लॉस ऑफ कंट्रोल से जो है ना पंप करने लगता है ब्लड को। इसलिए सोडियम को अगर हम सोडियम कंडक्टेंस को स्लो कर देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? ये ड्रग का एक्शन भी, मतलब ये जो है हमारा हार्ट का एक्शन जो है ना पंपिंग का वो कम हो जाएगा। द क्लास 1 ड्रग इजीली बाइंड्स टू द एक्टिवेटेड स्टेट ऑफ द सोडियम चैनल, हेंस दे इनएक्टिवेट रैपिडली फायरिंग फाइबर्स। ठीक है, जैसे बंदूक से गोली निकलती है ना उस तरीके से सोडियम जो है ना निकलता है हार्ट के अंदर, छड़क धड़क धड़क धड़क, हाँ इस तरीके से। इसको ये बंदूक की गोली को सुधारने के लिए हम क्लास 1 एंटी एरिथमिक का इस्तेमाल करते हैं। दैट सब क्लास 1A के अंदर क्यूनिडिन, प्रोकाइनामाइड ये दो आते हैं। सब क्लास 1A कंटेनिंग द ओल्डेस्ट एंटी एरिथमिक ड्रग्स, ये बहुत ही पुराने हैं, मतलब ओल्ड वाले। दे आर ऑफन स्टेट सोडियम चैनल ब्लॉकर्स एंड दे न्यूट्रलाइज द ट्रिगर्ड एरिथमियास। ट्रिगर्ड समझ रहे हैं ना, ट्रिगर्ड फायर्ड एरिथमियास। सबसे पहले क्यूनिडिन, दे आर द सोडियम चैनल ब्लॉकर्स एज वेल एज द कार्डियक एंटी वेगल एक्शन। ये कार्डियक एंटी वेगल एक्शन मतलब वेगल एक पॉइंट है ब्रेन के अंदर जो हमारा पंपिंग नेचर को मेंटेन करता है। ये जो है ना एंटी वेगल एक्शन, एंटी वेगल मतलब ये पंपिंग नेचर को स्टॉप कर देता है। स्टॉप मतलब लिमिट में रखता है क्विनिडिन, ठीक है। नेक्स्ट इट डिप्रेसेस मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसकी बात करें तो ये ब्लॉक कर देते हैं गाइस सोडियम चैनल्स को, मतलब इन द ओपन स्टेट एंड रिड्यूसेस ऑटोमेटिसिटी। समझ में आ रहा है ना, सोडियम चैनल्स को ये ब्लॉक कर देंगे। अगर सोडियम चैनल्स ब्लॉक होंगे तो सोडियम नहीं आएगा अंदर। अगर सोडियम इंट्रासेलुलर ट्रांसमिट नहीं होगा तो हार्ट का जो वो फायरिंग नेशन है, ट्रिगर नेशन है, वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यूजेस की बात करें तो दे आर इफेक्टिव इन एनी आर्ट्रियल एंड वेंट्रिकुलर एरिथमियास, ठीक है। Procainamide. Next is it is orally acting amide derivative of the local anesthetic procaine. They are the almost identical to same as quinidine. They are less effective than quinidine. एंड ये एंटीवेगल एक्शन इसके अंदर नहीं रहता गाइज, जैसे क्यूनिडीन में था। ये प्रोकाइनामाइड के अंदर एंटीवेगल एक्शन नहीं रहता है। यूजेस की बात करें, दे आर यूज टू ट्रीट द सुप्रावेंट्रिकुलर एरिथमियास के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट फार्माकोकाइनेटिक की बात करें, ओरल बायो अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोकाइनामाइड इज अबाउट 75%। क्या 75% ओरल बायो अवेलेबिलिटी है। और पीक प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन जो है ना 1 आवर, मतलब लेवल ऑफ द ड्रग, ओके, लेवल ऑफ द ड्रग हाईएस्ट व्हेन इट इज़ हाईएस्ट 1 आवर के बाद में अकर्स इन 1 आवर। जब ड्रग आप लेते हो ना, फॉर एग्जांपल अगर आप ड्रग जो है ना 11 o'clock को लेते हो
तो 12 o'clock के अंदर जो है ना वो ड्रग बेहतरीन एक्शन दिखाएगा आपको, क्योंकि इसका पीक लेवल जो है ना 12 o'clock को है। 12 o'clock 1 आवर के बाद में इसका एक्शन अच्छा रहता है गाइस। इट इज़ मेटाबोलाइज्ड इन लिवर, दे आर एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन। एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें, नोजिया, वॉमिटिंग, GIT, इरिटेशन, रैशेस एंड फीवर। समझ रहे हो ना। नेक्स्ट इज सब क्लास 1B, लिडोकेन और मैक्सिलिटिन। एग्जाम्पल की बात करें तो लिडोकेन एक मोस्ट कॉमनली यूज्ड लोकल एनेस्थेटिक है गाइस, एंड इट इज़ द पॉपुलर एंटी अरिथमिक इन ICU के अंदर। इन जो ICU यूनिट्स रहते हैं ना हॉस्पिटल के अंदर, इंटेंसिव केयर यूनिट्स, उनके अंदर लिडोकेन का इस्तेमाल अधिक मात्रा में होता है गाइस। पॉपुलर ड्रग है। द मोस्ट प्रोमिनेंट एक्शन ऑफ लिडोकेन इज अ सप्रेशन ऑफ द ऑटोमेटिसिटी इन एक्टोपिक फॉकी। ओके, एक्टोपिक फॉकी ऑटोमेटिसिटी को जो है ना ब्लॉक कर देगा, सप्रेस कर देगा हार्ट का पंपिंग नेचर। देन मैकेनिज्म की बात करें, दिस मीन्स इट वर्क्स बाय ब्लॉकिंग सोडियम चैनल। सभी का एक ही है। ओके, ये करते क्या है, सोडियम चैनल की ब्लॉक कर देते हैं, एंड थस डिक्रीजिंग द रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। इट इज़ अ ब्लॉकर ऑफ द इनएक्टिवेटेड सोडियम चैनल। Next is it is used to suppress the ventricular fibrillation and ventricular tachycardia. It is used in cardiac surgery in emergency. कार्डियक सर्जरी में क्या होगा, हार्ट जो है ना इतना बीट होगा, मतलब सोडियम का अलॉटेंस, सोडियम का एंट्री बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जब इमरजेंसी में जब ऑपरेशन किया जाता है ना, तब हार्ट जो है ना एकदम ट्रिगर्ड होने लगेगा। उस समय ये कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। फार्माकोकाइनेटिक, लिडोकेन इज इनएक्टिव ओरली, IV डिस्ट्रीब्यूशन इसका 10 to 20 मिनट्स है। मेटाबॉलिक ऑफ लिडोकेन इज डिपेंडेंट ऑन हेपेटिक ब्लड फ्लो, मतलब लिवर से कितना ब्लड फ्लो हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। एंड टी ऑफ लाइफ इज़ 8 मिनट्स। ओके, तो जो कि बहुत कम है टी ऑफ लाइफ, बस सिर्फ 8 मिनट्स के अंदर इसका एक्शन, मतलब टी ऑफ हो जाता है ये ड्रग। एडवर्स इफेक्ट्स, ड्रोजीनेस, नोजिया, ब्लड विजन, फिट्स, ये सभी एग्जाम्पल एडवर्स इफेक्ट्स है लिडोकेन के। नेक्स्ट मैक्सिलिटिन गाइस, ये भी एक लोकल एनेस्थेटिक है जो ओरली एक्टिव एंटी अरिथमिया है। वो हमारा जो ना ओरली नहीं था लिडोकेन, जो IV रूट में दिया जाता था। ये है मैक्सिलिटिन, ओरली एक्टिव है, एंड दे आर केमिकली एंड फार्माकोलॉजिकली सेम एज लिडोकेन। दे आर कम्प्लीटली अब्जॉर्ब्ड ओरली, एंड देयर टी हाफ लाइफ इज 9 to 12 आवर्स इसका हाफ लाइफ पीरियड है। सब क्लास 1C, दे आर द मोस्ट पोटेंट सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। मोस्ट पोटेंट मतलब इनका एक्शन जो है ना एकदम हाई क्लास रहता है, ये ज़बरदस्त एक्शन रहता है इनका। दे कंट्रोल द सडन डेथ बाय अरिथमिया। प्रोपेनेफोन, ये जो है ना कौन सा हमारा ड्रग, प्रोपाफिनोन ये करता क्या है, ये ब्लॉक द सोडियम चैनल्स। ओके, सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देते हैं, एंड डिप्रेसेस द इम्पल्स ट्रांसमिशन एंड हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द हिस परकिंजे फाइबर्स। आपको पता है ना, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को भेजता है, इनकी वजह से ही हमारा हार्ट पंप होता है। हार्ट का पंपिंग नेचर जो है ना पूरा इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड है। हार्ट ये जो है ना हमारा इलेक्ट्रिसिटी का एक ब्रांच है। ओके, मतलब एक इलेक्ट्रिक जो परकिंजे फाइबर जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी मतलब यही सोडियम। ये सोडियम अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हार्ट जो है ना अनकंट्रोलेबल बीट हो जाएगा। हाँ, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप 20 वोल्ट की जगह 100 वोल्ट अगर करंट सप्लाई करोगे तो क्या होगा, करंट एकदम शॉर्ट सर्किट हो गए, मतलब फ्यूज़ उड़ जाएगा। इसी तरीके से हार्ट का भी मामला है। मैकेनिज्म देखिए, प्रोपाफिनोन जो है ना ये स्लोइंग करेगा इन्फ्लक्स ऑफ द सोडियम आयन्स इनटू द कार्डियक मसल सेल्स, कॉजिंग अ डिक्रीज इन द एक्साइटेबिलिटी ऑफ द सेल। ठीक है, यूजर्स की बात करें तो गाइज इट इज़ यूज टू मेंटेन द साइनस रिदम, आर्टेरियल फाइब्रिलेशन के अंदर इस्तेमाल होता है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के अंदर इस्तेमाल होता है। फार्माकोकाइनेटिक की बात करें, ओरली अब्जॉर्ब, बायोअवेलेबिलिटी 60%, एडवर्स इफेक्ट्स नोजिया, वॉमिटिंग, बिटर टेस्ट और कॉन्स्टिपेशन। यस गाइज, इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया एंटी अरिथमिक, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और बीटा ब्लॉकर्स, उसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है पिछले ही वीडियोज़ में, आप जाके देख सकते हो। उसके अंदर सेम नोट्स जो है ना वो आप उसी को लिख सकते हो, जो है ना सेम नोट्स जो उसमें है ना प्रीवियस वीडियोस के अंदर, उसी को आप इधर अटैच करके लिख सकते हो। बस आप मैं इधर स्पेसिफिक ड्रग्स आपको बताया हूँ जो अरिथमिया के अंदर इस्तेमाल होते हैं, जिसे हम परफेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं एंटी अरिथमिया की तरह, मतलब अरिथमिया में इस्तेमाल होने वाले। समझ में आ रहा है ना आपको? तो ये हो गया गाइज हमारा एंटी अरिथमिक ड्रग्स जो कार्डियक
रिदम को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर नोट्स है, नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू। हाँ, और एक बात, चैनल अच्छा लगा, मतलब ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, अगर समझ में आया, तभी आप सब्सक्राइब करें, वरना सब्सक्राइब ना करें। मैं इधर कोई भीख नहीं मांगता आपको, सब्सक्राइब कीजिए। नो, अगर आपको अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए, वरना आप जो है ना बगैर ऐसे देखिए चले जा सकते हो। थैंक यू।